हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी वीडियोस को हर रोज़ सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। रोंडा बान हमें टीचिंग में जो सिखाती हैं, बोलती हैं करने को, वो करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने थॉट पैटर्न पे काम करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज डे 111 है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है दिन में। और आज के स्पेशल दिन में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं कि हमें खुद से कुछ प्रोमिसेस करने हैं। तो अभी मैं बारी बारी इन सातों प्रोमिसेस को डिस्कस करूंगी। आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा और खुद को याद दिलाते रहना है कि आपने खुद से ये प्रॉमिस किया है, जब भी कभी आप ये भूल जाएं। ठीक है, तो बारी बारी डिटेल में मैं इनको डिस्कस करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये प्रोमिसेस अपने हिसाब से खुद के लिए पढ़ रही हूँ, तो ये गर्ल वर्जन हो जाएगा। जो भी बॉयज़ होंगे वो अपने लिए अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। ठीक है, तो पहला प्रॉमिस है कि मैं इतनी शक्तिशाली बनूंगी कि कोई भी चीज़ मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सके। और ये कैसे होगा कि हमारी पीस ऑफ माइंड हमेशा ही बनी रहे? ये होगा कि हम जो हमारी लाइफ में हो रहा है पहले उसे एक्सेप्ट करें। होता ये है ना कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम मानते ही नहीं हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, मेरी लाइफ ऐसी ही है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में लेके आना है। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और फिर चीज़ों पे कैसे काम किया जाता है इस पे काम करते हैं, तब हम पीस ऑफ माइंड को अचीव करते हैं। और इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, खुद में अच्छी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना, उन पे काम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेकंड में वो कहती हैं, मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगी उससे हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की बात करूंगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब बात करते हैं तो नॉर्मली कुछ भी बोल देते हैं, है ना, अवेयर नहीं होते अपने शब्दों को लेके। कभी कोई चुगली कर रहा हो तो उसमें मजे लेते हैं, खुद भी चुगली करने लग जाते हैं, नेगेटिव टॉक करते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, तो नेगेटिवली टॉक करते हैं। तो इन सब से हमें बचना है, हमें इन सब से बचना है। तो अब आज से मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगी, वो चाहे कोई भी हो, मैं उससे स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी, खुशी के बारे में बात करूंगी, समृद्धि के बारे में बात करूंगी। ओवरऑल कहा जाए तो पॉजिटिव टॉक करूंगी, है ना। थर्ड है, मैं अपने सारे मित्रों को यह एहसास कराऊंगी कि उनमें बहुत कुछ अच्छा है। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स इसलिए हैं क्योंकि उनमें बहुत कुछ अच्छा है ना। हमें पता होता है कि सामने वाले में अच्छा है, पर हम ना थोड़े से कंजूस बन जाते हैं। यहाँ पे हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। पता होता है कि इसमें ये अच्छा है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, पर बोलने में क्या हर्ज है, बोलो, सामने वाले को पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपनी ही स्ट्रेंथ पता नहीं होती है ना। तो जब हम किसी और को ये कहेंगे कि यार ये तो तुम में बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी क्वालिटी है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि नहीं, ये बात तो मुझ में बहुत अच्छी है। और प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इसलिए आपके फ्रेंड्स में क्या क्या अच्छा है, आपको वो महसूस कराना है, चाहे बोल के, एक्सप्रेस करके, चाहे कैसे भी, पर उन्हें वो स्पेशल वाली फीलिंग देनी है। ठीक है, और उनको बताना है कि वो क्यों स्पेशल हैं। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट में वो कहती हैं, मैं हर चीज़ के उजले पक्ष को देखूंगी और अपनी आशावादिता को सच करूंगी। इसका मीनिंग है कि मैं हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखूंगी, मतलब उसमें क्या अच्छा है वो देखूंगी। और ये जो हमारे अंदर उम्मीद की एक किरण होती है ना, होप होती है, ये जो मेरा होप रखने वाला नेचर है, इसको हमेशा कायम रखूंगी। और अपनी आशावादिता को, मतलब अगर मैं किसी चीज़ के बारे में श्योर हूँ
ये मतलब मैं विश्वास करती हूँ कि ये चीज़ तो मेरे लिए होनी है, ये चीज़ तो बनी मेरे लिए। तो हमेशा अपने उस ऑप्टिमिस्टिक नेचर को मतलब सच करूँगी कि नहीं ये है, उसको कायम रखूँगी, है ना। तो 5th पॉइंट में वो कहती हैं, मैं केवल सर्वश्रेष्ठ सोचूंगी, सर्वश्रेष्ठ के लिए ही काम करूंगी और सर्वश्रेष्ठ की ही अपेक्षा करूंगी। मतलब मैंने जो सोचना है बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट सोचना है। जो काम करना है वो दिल से करना है, शिद्दत से करना है कि मैं जो काम करूं वो बेस्ट काम हो, और हमेशा बेस्ट ही एक्सपेक्ट करना है। तो मतलब कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मतलब ये वाला स्वैग रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 6th पॉइंट में वो कहती, मैं दूसरों की सफलता के बारे में भी उतनी ही उत्साहित रहूंगी जितनी अपनी सफलता के बारे में रहती हूँ। हम जानकर या कई बार जानबूझ के कई बार हमें पता होता है कि हम जेलस फील कर रहे हैं, और कई बार ना हमें आइडिया भी नहीं होता है कि हम अंदर से जेलस फील कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे किसी अच्छे बड़े यूट्यूबर को देख लिया तो ऐसे माइंड में आएगा कि यार इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है ना, इनकी लाइफ तो सेट है, मतलब कितना अच्छा है, इनको सब लोग जानते हैं, इनका नेम है, फेम है, अर्निंग बहुत अच्छी है, मतलब ओवरऑल उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। पर दूसरी साइड अपने बारे में ध्यान आ रहा है, यार मैं कब ऐसे बनूंगी, यार मेरे साथ ऐसा कब होगा, मैं कब उस मुकाम पे आऊंगी, क्या मेरे साथ ऐसा कभी होगा, नहीं होगा, है ना, इनकी तो किस्मत अच्छी है, इनके पास तो सब कुछ है। तो अगर मैं खुद को चेक करूंगी तो ये जलन की भावना है, मैं उनसे जेलस फील कर रही हूँ कहीं ना कहीं। हो सकता है इस बारे में मैं अवेयर हूँ, हो सकता है नहीं हूँ। जब भी हमें किसी सक्सेसफुल पीपल को देखना है या किसी बहुत अमीर पर्सन को देखना है, मतलब जिसके पास आपसे ज्यादा हो, सीधी सी बात है। अब सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है, सीधी सी बात, सिंपल लैंग्वेज में कहें, जिसके पास वो सब चीजें हैं जो आपके पास अभी नहीं है। तो जब भी आप उनको देखोगे तो आप कभी जेलस फील नहीं करोगे। जितने आप खुश अपनी सक्सेस पे होने वाले हो, उतना ही आपको उनकी सक्सेस को देख के होना है, ठीक है, और हमेशा उनके लिए पॉजिटिव रहना है। ओके, आगे 7th पॉइंट में वो कहते हैं, मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगी और भविष्य की महान उपलब्धियों की ओर ध्यान दूंगी। ये तो पता ही है हमें कि पास्ट तो कभी वापस आने वाला नहीं है ना हम उसको बदल सकते हैं, तो क्यों उस पास्ट को ढोए रखना, है ना। पास्ट में आपने कोई गलती की हो, किसी और ने कोई गलती की हो, किसी ने आपके साथ गलत किया हो, कुछ भी हो, उन सब चीजों को भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा उन सब चीजों को याद कर, और उन सब चीजों को भूलने में ही समझदारी है। तो इसलिए पास्ट को जाने दो और भविष्य के बारे में सोचो। अपने प्रेजेंट पे काम करोगे तभी तो भविष्य में कुछ बड़ी चीजों को अचीव कर पाओगे। तो आज की टीचिंग में रोंडा बाय ने हमें कहा है कि हमें खुद से ये सब वादे करने हैं। तो इन 7 पॉइंट्स को कहीं पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए कहीं पे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे, और बार बार खुद को याद दिलाते रहिए कि मैंने तो प्रॉमिस किया है खुद से, तो प्रॉमिस तोड़ना नहीं है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, ठीक है। हैव अ ब्यूटीफुल लवली डे। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay। और जिनकी भी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, आप सबका जीवन प्यार से भरा रहे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल नई टीचिंग के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखो और हंसते मुस्कुराते गाते नाचते रहो। ओके, आइए अब हम अपनी प्यारी सी इंटेंशन को यूनिवर्स में भेज देते हैं, जो कि हम रोज भेजते हैं। क्या है वो? सबका मंगल हो।